बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद कामरान जमील और हम आज ग्राफ थ्योरी एंड इट्स एप्लीकेशन का 5th लेक्चर जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। और एज यूजुअल ये हमारी जो है वो रेफरेंस बुक्स हैं जिनको हम अपने सब्जेक्ट में एज ए रेफरेंस बुक जो है वो यूज़ कर रहे हैं। ये हमारे आज के लेक्चर की जो है वो आउटलाइन है। आज हमारा लेक्चर जो है वेरी शॉर्ट होगा, जिसमें हम मल्टीग्राफ्स और डायग्राफ के बारे में हम जो है वो कुछ डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मल्टीग्राफ से। लेट मी चूज द पेंसिल। हमारे पास एक ग्राफ M, उसको हम मल्टीग्राफ कहेंगे विद वर्टेक्स सेट V, एस सेट E अगर हर दो वर्टिसेस के दरमियान फाइनाइट नंबर ऑफ एजेस एग्जिस्ट करेंगे। तो हमारा जो ग्राफ M है उसको हम मल्टीग्राफ कहेंगे। फाइनाइट नंबर ऑफ एजेस का मतलब है कि दो वर्टिसेस के दरमियान नंबर ऑफ एजेस 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, यानी कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो है वो पॉसिबल है। तो इस तरह का ग्राफ जो है उसे हम मल्टीग्राफ कहेंगे। अगर दो वर्सेस के दरमियान दो या दो से ज्यादा एजेस एग्जिस्ट करेंगे तो उन एजेस को हम पैरेलल एजेस कहेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास एक एज है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जो है वो सेम है, उस एज को हम लूप कहेंगे। इन नोटेशन को अगर हम एग्जाम्पल के जरिए डिस्कस करें तो आप देख सकते हैं कि हमारा ग्राफ जो G है वो एक मल्टी ग्राफ है, क्योंकि किसी भी दो वर्सेस के दरमियान आपको फाइनाइट नंबर ऑफ एजेस नजर आएंगे। सपोज आप यहाँ देख सकते हैं वर्टेक्स U और वर्टेक्स W के दरमियान जो है वो एक एज मौजूद है। इस तरह वर्टेक्स W और वर्टेक्स X के दरमियान दो एजेस मौजूद हैं। अगर आप गौर करें तो देखें वर्टेक्स U और वर्टेक्स X के दरमियान कोई एज जो है वो मौजूद नहीं है। सपोज अगर मैं टोटल लाइन से रिप्रेजेंट करूं तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास कितने एजेस हैं, कोई भी एज मौजूद नहीं है। इसी तरह U और V की बात करें तो हमारे पास 3 एजेस मौजूद हैं। तो हमने डिस्कस ये किया था कि अगर दो वर्सेस के दरमियान दो या दो से ज्यादा एजेस होंगे तो उन एजेस को हम पैरेलल एजेस कहेंगे। तो यहाँ पे ये एजेस जो है वो पैरेलल एजेस हैं। इसी तरह W और X के दरमियान जो एजेस हैं वो भी पैरेलल एजेस हैं। चलिए जी ग्राफ H की बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि ग्राफ H में यहाँ पे पैरेलल एजेस मौजूद हैं वर्टेक्स B और A के दरमियान। आपको एक एज E नजर आ रहा है जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो है वो सेम है। तो इस तरह के एज को हमने लूप का नाम दिया है। तो वर्टेक्स D के ऊपर हमें एक लूप नजर आ रहा है, वर्टेक्स A के ऊपर हमें दो लूप्स जो है वो नजर आ रहे हैं। तो ऐसा ग्राफ जिसके अंदर लूप्स और पैरेलल एजेस जो है वो मौजूद हों, ऐसे ग्राफ को हम सूडो ग्राफ कहते हैं। तो ये मल्टीग्राफ की कुछ नोटेशंस थी और एग्जांपल के जरिए हमने उसको डिस्कस किया फर्दर। अब हम बात करते हैं कि हमारे जो मल्टीग्राफ्स हैं वो कहाँ यूज होते हैं, उनकी एप्लीकेशन क्या है, क्या है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। 7 ब्रिजेस ऑफ कॉनिग्सबर्ग। ये वो प्रॉब्लम था जिसने ग्राफ थ्योरी की बुनियाद रखी थी, जिसकी वजह से ग्राफ थ्योरी स्टार्ट हुई है। इससे पहले ग्राफ थ्योरी एग्जिस्ट नहीं करती थी। चलिए सबसे पहले इस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं कि बेसिकली ये प्रॉब्लम थी क्या। कॉनिग्सबर्ग जो है वो जर्मनी का एक शहर था और एक रिवर प्रेगल, इस रिवर प्रेगल ने इस कॉनिग्सबर्ग सिटी को 4 आइलैंड में जो है वो डिवाइड किया हुआ था और इन 4 आइलैंड्स को 4 आइलैंड को 7 ब्रिजेस के जरिए जो है वो मिलाया गया था। आप फिगर में डायग्राम में देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो एक सिटी है, कॉनिग्सबर्ग सिटी है। ब्लू लाइन जो है ये वाटर है, ये हमारे पास एक रिवर है प्रेगल, और जो आपको ग्रीन लाइंस या ग्रीन जो भी नजर आ रहा है ये हमारे पास ब्रिजेस हैं, 7 ब्रिजेस हैं। तो सिनेरियो ये था कि कॉनिग्सबर्ग जो है वो एक सिटी है और प्रेगल शहर ने इस सिटी को 4 आइलैंड में जो है वो डिवाइड किया हुआ है। इन 4 आइलैंड को 7 ब्रिज के जरिए कनेक्ट किया गया है। तो वहाँ के लोगों ने महसूस किया कि हम चारों आइलैंड को विजिट नहीं कर सकते इन कंडीशन के साथ कि हर हर ब्रिज के ऊपर से एग्जैक्टली 1 टाइम पास किया जाए और हमारा स्टार्टिंग और एंडिंग जो पॉइंट हो वो सेम हो। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो चैलेंज या प्रॉब्लम जो है वो लिखी हुई है। इफ इट इज इट पॉसिबल टू टेक अ वॉक थ्रू द सिटी
क्रॉसिंग ईच ब्रिज एग्जैक्टली वन, हर ब्रिज को आपने एग्जैक्टली वन टाइम पास करना है एंड रिटर्निंग टू द स्टार्टिंग पॉइंट, और आपने वापस उसी पॉइंट पे आना है जहां से आपने स्टार्ट किया गया था। तो कॉनिग्सबर्ग के लोगों रहने वालों ने इस प्रॉब्लम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा खुद से प्रैक्टिकल वे में ट्राई की, डिफरेंट वर्क्स की कॉम्बिनेशन बनाई, लेकिन उनमें से वो लोग कामयाब नहीं हो सके। तो ये प्रॉब्लम आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया, और उस वक्त के जो फेमस मैथमेटिशियन थे आइडलर, उन तक ये प्रॉब्लम पहुंचा किसी भी तरह। तो उन्होंने इसमें इंटरेस्ट लिया, और उनका जो और उन्होंने जो कमेंट दिया वो ये था कि हमें इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए हमें कोई फैसिनेटिंग सी डायग्राम या मैप की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि जो 4 आइलैंड्स हैं उनकी कनेक्टिविटी कैसे है, वो आपस में कैसे कनेक्ट हैं। तो उन्होंने बेसिकली 4 आइलैंड को वर्टिसेस के जरिए रिप्रेजेंट कर दिया, और ब्रिजेस को उन्होंने एजेस के जरिए रिप्रेजेंट कर दिया। तो आप देख सकती हैं, अगर मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँ तो ये हमारे पास जो है वो 4 वर्टिसेस हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो ग्रीन कलर के ब्रिजेस हैं ये हमारे पास एजेस का रोल प्ले करेंगे। तो जो पहले कह सकते हैं पहला ग्राफ जो कंस्ट्रक्ट हुआ वो हमारे पास कुछ इस शेप का कंस्ट्रक्ट हुआ है, और आप देख सकते हैं कि उसके अंदर पैरेलल एजेस मौजूद हैं जी। तो ये वो प्रॉब्लम थी जिसने ग्राफ थ्योरी की बुनियाद रखी थी, इससे पहले ग्राफ थ्योरी एग्जिस्ट नहीं करती थी। फिर इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, अगर करता है तो कैसे करता है, ये हम इन फ्यूचर किसी लेक्चर में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप फर्दर इसको गूगल भी कर सकते हैं इसको सलूशन को डिस्कस करने के लिए या इसको समझने के लिए। तो ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि एप्लीकेशन है हमारे पास मल्टी ग्राफ की, इसके अलावा भी बेशुमार किस्म के हमारे पास एप्लीकेशन है। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है डायग्राफ की। इन वेरी सिंपल वे हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे एक ग्राफ में एजेस के ऊपर डायरेक्शन दे दी जाए तो हम उसे डायाग्राफ कहते हैं। अगर हम फॉर्मल वे में देखें तो एक ग्राफ जी जो है वो डायग्राफ होगा अगर विद वर्टेक्स सेट v और एज सेट e, अगर उसके एज सेट जो है वो डायरेक्टेड एजेस पे मुश्तमिल होगा तो हम उसको डायाग्राफ कहेंगे, ठीक है। जिससे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास एजेस के ऊपर एक डायरेक्शन आ जाएगी। सपोज हमारे पास u से v एक डायरेक्टेड एज है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमने अपने ग्राफ में u से एक जो है डायरेक्टेड लाइन जो है वो सेगमेंट स्टार्ट होगी, u से स्टार्ट होगी और v के ऊपर वो एंड हो जाएगी। तो ये यहाँ पर एक u से v डायरेक्टेड एज बनाने का एक तरीका है। ऑफ कोर्स दो वर्सेस के दरमियान u से v और v से u जो डायरेक्टेड एजेस जो हैं वो मौजूद हो सकते हैं। आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि हमारे पास दो वर्सेस हैं u और v, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास u से v भी एक आर्क मौजूद है और वापस v से u भी हमारे पास एक आर्क मौजूद है। और ये लाजमी नहीं है कि किसी भी दो वर्सेस के दरमियान ये दोनों आर्क्स मौजूद हों। आप देख सकते हैं जिस तरह u और w के दरमियान u से u तक आर्क तो मौजूद है, लेकिन वापस u से w कोई आर्क मौजूद नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम जिस तरह हमने मल्टीपल ग्राफ में लूप की बात की थी, तो इसी तरह हम लूप के ऊपर भी एक डायरेक्शन जो है वो दे सकते हैं। तो ऐसा ग्राफ जिसके अंदर एजेस के अंदर हम डायरेक्शन दे दें उसको हम डायग्राफ कहते हैं। ओरिएंटेड ग्राफ क्या होगा? अब डायग्राफ में डिस्कस किया था कि दो वर्सेस के दरमियान u to v और v to u आर्क्स मौजूद हो सकती हैं। तो ऐसा ग्राफ जिसके अंदर किसी भी दो एजेस के दरमियान या तो uv एग्जिस्ट करे या vu एग्जिस्ट करे, दोनों एग्जिस्ट ना करें, ठीक है। ऐसा ग्राफ जिसके अंदर सिर्फ हर दो वर्सेस के दरमियान या तो uv हो या vu हो, ठीक है, तो हम उस ग्राफ को कहेंगे कि ये एक ओरिएंटेड ग्राफ है। तो ये हमारे पे एक एग्जांपल आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ दो वर्सेस के दरमियान या तो uv एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, या फिर हमारे पास vu एग्जिस्ट कर रही है। टू वर्ड्स या दोनों डायरेक्शन में हमारे पास एजेस मौजूद नहीं है। तो ये हमारे पास इस तरह का ग्राफ जो है वो हमारे पास ओरिएंटेड ग्राफ कहलाता है।
चलो जी, अब हम बात करते हैं डायरेक्टेड ग्राफ की। चूंकि हम बात कर रहे थे, तो हम बात करते हैं कि डायरेक्टेड ग्राफ की एप्लीकेशन क्या है हमारे पास बेशुमार किस्म के नेटवर्क्स में बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्योंकि नेटवर्क के बारे में तो हमने डिस्कस किया हुआ है कि हम वर्टिसेस और एजेस के जरिए बेशुमार किस्म के नेटवर्क्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने नेटवर्क्स में डायरेक्शन को ऐड कर लेंगे तो हम उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके सामने जो एक नेटवर्क मौजूद है वो हमारे पास 7 सिटीज हैं और उनके दरमियान जो फ्लाइट ऑपरेशन है हमने उनको रिप्रेजेंट किया गया है। डायरेक्शन ये रिप्रेजेंट कर रही है कि एक सिटी से दूसरे सिटी के दरमियान आया डायरेक्ट फ्लाइट मौजूद है या नहीं मौजूद है। सपोज कर लेते हैं कि हम ऑस्टन से हॉस्टन की तरफ मूव करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऑस्टन से आप हॉस्टन एक डायरेक्ट फ्लाइट के जरिए आ सकते हैं। लेकिन अगर आप हॉस्टन से वापस ऑस्टन की तरफ मूव करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं हॉस्टन से ऑस्टन की तरफ कोई डायरेक्ट फ्लाइट मौजूद नहीं है। इसी तरह अगर हम बात करें डलास की, तो डलास से आप देख सकते हैं कि आप डलास से डेनवर की तरफ डायरेक्ट मूव कर सकते हैं, डलास से ऑस्टन की तरफ मूव कर सकते हैं और ऑस्टन से बैक डलास की तरफ डायरेक्ट फ्लाइट के जरिए मूव कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं एटलांटा की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि एटलांटा की तरफ वाशिंगटन, डेनवर और हॉस्टन से डायरेक्ट फ्लाइट्स आ रही हैं और एटलांटा से डायरेक्ट फ्लाइट जो है वो सिर्फ वाशिंगटन और हॉस्टन की तरफ जा रही हैं। तो यहाँ पे डायरेक्शन ने या डायरेक्टेड ग्राफ ने हमारे लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग ये बता दी कि दो सिटीज के दरमियान डायरेक्ट फ्लाइट जो है वो मौजूद है और कहीं कहाँ पे डायरेक्ट फ्लाइट मौजूद नहीं है। और अगर हम इस ग्राफ में से डायरेक्शन निकाल दें तो हमें नहीं पता चलना था कि आया दो सिटीज के दरमियान जो फ्लाइट है वो किस सिटी से किस सिटी की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टेड ग्राफ ने या डायरेक्शन ने हमें ये चीज क्लियर की है कि आप किस सिटी से किस सिटी की तरफ डायरेक्टली मूव कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एप्लीकेशन थी डायरेक्टेड ग्राफ की। इसके अलावा बेशुमार किस्म की आप एप्लीकेशन जो है वो डायरेक्टेड ग्राफ की मौजूद है। लाइक आपने इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जो है वो मेंशन करना है, डायरेक्टेड ग्राफ से आप बता सकते हैं। रोड नेटवर्क्स हैं जिसमें आपने वन में जो रोड है उसको मेंशन करना है, डायरेक्टेड ग्राफ से आप वो बता सकते हैं। वाटर फ्लो जो है उसको आप डायरेक्टेड ग्राफ के जरिए मेंशन कर सकते हैं। तो ये हमारे पे कुछ एप्लीकेशन थी डायरेक्टेड ग्राफ की। यहाँ पे थोड़ा सा मजीद मैं इजाफा करना चाह रहा हूँ कि करना चाहूंगा आपको एजेस के ऊपर कुछ नंबर्स नजर आ रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास 1300 है, यहाँ पे हमारे पास 200 है। ये क्या चीज है? ये मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए जस्ट ऐड किया है कि अगर आपने ऑस्टन से डलास की तरफ जाना है तो उस फ्लाइट का फेयर होगा 200। तो डायरेक्शन के साथ मैंने फेयर भी ऐड कर दिया है कि अगर आपने ऑस्टन से अटलांटा जाना है तो आप चीपेस्ट फ्लाइट या शॉर्टेस्ट टाइम में कैसे मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अब हम कुछ एक्सरसाइज के बारे में बात कर लेते हैं। ऑफ कोर्स ये एक्सरसाइज जो है वो मल्टीपल ग्राफ और डायरेक्टेड ग्राफ से रिलेटेड होंगी। पहली एक्सरसाइज हमें क्या कह रही है? हाँ, फर्स्ट एक्सरसाइज हमें ये कह रही है कि हमारे पास एक वर्टेक्स सेट है और दो वर्टिसेस के दरमियान एक आर्क मौजूद होगी आई से जे के दरमियान। अगर आई जो है वो डिवाइड करेगा जे को तो हम एक आर्क मौजूद बना देंगे, एक डायरेक्टेड एज बना देंगे आई से जे की तरफ। तो हमने एक सिंपल एक डायग्राफ ड्रा करना है इस कंडीशन के साथ। सेकंड हमारे पास एक्सरसाइज हमें ये कह रही है कि हमारे पास दो सेट्स हैं, सेट ऑफ नॉन एम्प्टी इंटीजर्स S और A, ठीक है। और हमारा जो वर्टेक्स सेट है वो A, जो भी हमारा सेट ऑफ इंटीजर होगा वो होगा और X से Y की तरफ एक डायरेक्टेड एज मौजूद होगा अगर X और Y बराबर नहीं है, और Y माइनस X जो है वो इस S में मौजूद होंगे, ठीक है। हमने A से X और Y लिए और अगर उन दोनों को Y माइनस X किया, अगर वो S में मौजूद है तो X से Y में हमारे पास एक डायरेक्टेड आर्क मौजूद होगी, ठीक है। अब हमने करना क्या? बेसिकली 2.1 एक्सरसाइज हमें ये कह रही है कि आपके पास अगर ए सेट ये है, एस सेट ये है, तो आपने एक डायग्राफ ड्रा करना है। 2.2 हमें ये कह रही है कि अगर हमारे पास ए और एस दोनों ऑड इंटीजर्स हैं, सेट ऑफ ऑड इंटीजर है, तो हमारा ग्राफ कैसे होगा? इस सेकंड पार्ट को यानी 2.2 को आप कैसे जनरलाइज कर सकते हैं? और अगर ए और एस की कार्डिनलिटी 5 हो जाए तो हमारे ग्राफ का
साइज क्या है। तो ये दो एक्सरसाइज हैं जिनको आपने लास्ट में ट्राई करना है, इसको आपने डिस्कस करना है। अगर आपका कोई कमेंट हो या मजीद डिस्कशन हो तो हम इंशाल्लाह इसको क्लास में भी डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा आज का छोटा सा लेक्चर था जिसके अंदर हमने मल्टीपल ग्राफ और डायग्राफ को डिस्कस किया। आई होप आपको ये दो टॉपिक की बेसिक नोटेशन और डेफिनेशन का आइडिया हो गया होगा। नेक्स्ट में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।